अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में एक दिन बच गया है, बीच में सिर्फ एक दिन रह गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अपोजिशन के कैंडिडेट सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी के को रुकवाने के लिए, उनके कैंडिडेचर को रद्द करवाने के लिए आज भी जो हुक्मरान जमात है वो इलेक्शन कमीशन गई, सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहाँ उनको नाकामी हुई है। और एक दिन में आज सरकारी कैंपों, कानूनी और आइनी महाजों पे 3 बड़ी शिकस्तें हुई हैं। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक और मसला ये भी है कि सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन इकट्ठे होना है। डिप्टी चेयरमैन के सिलसिले में अपोजिशन ने तो अपना मेंबर भी नामज़द कर दिया है और सरकार ने जिन साहब को ऑफ़र की थी उन्हें उनकी अच्छी खासी धुलाई कर दी और वो ऑफ़र वापस की। इस सूरत हाल में अब रात गए तक जो सूरत हाल रही है वो ये है कि हुकूमत ने अभी तक डिप्टी चेयरमैन के लिए कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है, क्योंकि उस सिलसिले में कोई ज़्यादा इंथुसिज्म तो मौजूद नहीं है। लेकिन खबरें ये हैं कि अंदर हुकूमती कैंप में जो मुख्तलिफ करंट्स हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को तजवीज़ कर रहे हैं। इसलिए मसाइल पैदा हो रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन की नामजदगी नहीं हो रही है, उम्मीदवार की नामजदगी नहीं हो रही है। ये भी खबर आपसे डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी खबर करेंगे जो अपोजिशन है उसके लिए भी बड़े मसाइल हैं, क्योंकि वो जो फ़र्क है, मार्जिन है अपोजिशन और सरकारी वोटों में, वो बिल्कुल थोड़ा है और इसलिए उनको इस मरतबा बड़ी मुश्किल हो रही है सेनेट की चेयरमैन के इलेक्शन में जीत के लिए। ज़ाहिर है ये, और फिर जो एक इशारा शिबली फराज ने दिया है कि इस मरतबा हम नाइस नहीं खोलेंगे, जो कुछ होगा वो करेंगे, तो इसका मतलब है कि सरकार डर्टी गेम्स में भी जा सकती है। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो इससे पहले आपने ये यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि 12 तारीख को सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन होने हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम ने नामज़द किया है और सरकार ने सादिक संजरानी को नामज़द किया है। और शेख रशीद पहले ही कह चुके हैं कि ये सादिक संजरानी जो हैं वो सिर्फ इमरान खान के नहीं बल्कि रियासत के भी उम्मीदवार हैं। यहाँ सवाल ये पैदा हो गया है कि इमरान खान तो अपनी पीटीआई के रहनुमा हैं, पीटीआई के फोरम से आए हैं, वो उसके एलाइज़ हैं। अब ये पीटीआई का उम्मीदवार रियासत का उम्मीदवार हो गया और यूसुफ रज़ा गिलानी ज़ाहिर है वो अलग पार्टी से, अलग फोरम से, तो वो रियासत का उम्मीदवार नहीं हो गया। ये बड़ा सीरियस मामला है। मतलब इस किस्म की जब सूरत हाल पैदा होती है तो तब ये सवालात उठते हैं कि मुदाखलत होती है और जानिबदारी होती है और लोगों को क्या मैसेज दिया जाता है। जब ये कहा जाए कि ये रियासत के उम्मीदवार हैं तो रियासत के उम्मीदवार मतलब पाकिस्तान के दूसरे शहरी कहाँ जाए, ये एक सवाल ही हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं उसके बहुत सारे असबाब हैं। उसमें एक तो ये है कि इनने ईड़ी चोटी का जोर लगाया कि यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन न हो, उसको नाअहल करवा दिया जाए, उसको सेनेट इलेक्शन से रुकवाया जाए। इस सिलसिले में जो आज भी थी दिलचस्प खबरें हुई, इलेक्शन कमीशन में ये गए हुए थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन को ब्लॉक किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसी कोई दलील है, क्यों करें भाई, वो नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि गिलानी के ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। एक शिकस्त तो इलेक्शन कमीशन में हुई कि भाई ये नोटिफिकेशन तो हम नहीं रोक सकते। वो दूसरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब गए तो वहाँ भी यही दरख्वास्त लेके गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन का काम है, ये आप उधर से करवा दे हैं। फिर जो दूसरा मामला था, ये वीडियो स्कैंडल की कहानी लेके गए थे कि अली हैदर गिलानी को नाअहल करार दिया जाए क्योंकि उन्होंने लोगों से पैसे दे के वोट मांगे हैं। तो उनको ये कहा गया है कि आपको अगर ये सबूत हैं तो जिन लोगों को सिर्फ पैसे देने वाला तो मुल्ज़िम नहीं है ना, मुजरम नहीं है ना, जिन उन लोगों ने लिए हैं उनके भी नाम दे। अब यहाँ जो है वो पीछे हटती है, पीटीआई कहती है कि ये नाम नहीं देते। वो अब ज़ाहिर है
हलफनामा तो एक जमा करवा दिया है कि वीडियो किसने बनाई थी, लेकिन ये नाम देने वाला मामला जो है वो ऐसा है कि अगर पीटीआई यूसुफ रज़ा गिलानी के केस को इंसिस्ट करेंगे तो पीटीआई के 4 एमएनए जाएंगे जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी से मुलाकात की थी और उनको कहा था कि पैसे दे दें तो हम आपको वोट दे देंगे, जो मुबैना तौर पर जो वीडियो में आया है। तो ये दूसरी शिकस्त थी, वह यहाँ भी हो गई। फिर एक और शिकस्त भी इनके में आई, ये डस्का के इलेक्शन का जो रोना है वो लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ इन्होंने कहा था कि ये जो सारे कंस्टिट्यूंसी में दोबारा इलेक्शन करवाने की हुक्म आया है इलेक्शन कमीशन का, इसको रद्द किया जाए। 20 प्रिजाइडिंग अफसर हैं और 20 पोलिंग स्टेशन है, उन पे मामला गड़बड़ हुए थे, वहाँ दोबारा करवाया जाए। सिर्फ ये नहीं, लेकिन उस्मान डार साहब जो इनके एक रहनुमा, उन्होंने तो कहा था कि हमने पूरी कंस्टिट्यूंसी के पोलिंग अफसर तो अगवा नहीं किए थे, हमने तो 20 पोलिंग अफसर्स उठाए थे, तो उधर दोबारा कर देंगे। ये एक तरीके से कन्फेस भी उनका मीडिया पे आ गया है। तो यहाँ भी उनको बड़ी शिकस्त हुई है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और यहाँ डस्का के इलेक्शन में ये भी हुआ है कि जो पोलिंग था वो 18 मार्च को होना था, उसको 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने एक रिपोर्ट पेश की। पंजाब हुकूमत ज़ाहिर है कि ये उस्मान बुज़दार की है, पीटीआई की है। उन्होंने कहा कि आपने एक फ़ैसला दिया था, आपने पूरी इंतज़ामिया तब्दील कर दी है, उनको मामला समझने में कुछ वक्त लगेगा। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये वक्त तो दिया है, लेकिन अब भी मसला ये था कि ये जितना मामला तेज़ था और जितना जल्दी हो सकता था, तो ये लोगों को जो मेमोरी पावर है वो काम करता है, वोट में भी पावर काम करता है, मेमोरी पावर काम करता है कि इन्होंने कैसे धुंध का बहाना बनाया, कैसे पोलिंग अफसर को अगवा किया, कैसे लोगों को सुबह को डाले में डाल के लेके आए, कैसे पोलिंग अफसर डरे सहमे हुए थे, कैसे वो कोई जवाबात नहीं दे रहे थे। लेकिन वो ज़ाहिर है एक वक्त होगा कि उसको मेमोरी को लॉस होने दें, और उससे गालिबन पीटीआई को ये उम्मीद है, पीटीआई की हुकूमत ने ज़ाहिर है ये तजवीज़ दी थी कि पोलिंग पीछे किए जाए। तो इससे फ़िलासफ़ी इसके पीछे पीटीआई वालों की ये भी थी। ये तो बहुत 3 बड़े जो शिकस्त हुई हैं आज एक दिन में पीटीआई को, कानूनी और आइनी फोरम पे, ये भी हैं। लेकिन फिर एक इशू ये भी है कि सेनेट के इलेक्शन में अब वो ये शिबली फराज कह चुके हैं कि हम सिर्फ नाइस नहीं खेलेंगे, जो होगा वो करेंगे। ये नहीं हो सकता कि फ़ुटबॉल की टीम में एक टीम के हाथ बांध दिए जाएं और दूसरी टीम को पेनल्टी बना के दिए जाए कि वो गोल करते रहें, वो अपनी इलेक्शन को कह रहे हैं। तो इसलिए हम नाइस नहीं खेलेंगे। अदालत में भी गए हैं और लोग उस सिलसिले में बयानात भी आ रहे हैं कि भाई ये इसका क्या मतलब है, कि क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जो डस्का के इलेक्शन में 3 फरवरी को जो हुआ था, वो क्या था, वो यही मामला था ना कि मतलब पोलिंग अफसर को उठा के ले गए थे और ये वो अभी नाइस था वो सारा, ये उससे आगे कुछ करना चाह रहे हैं क्या, ये भी सवालात हैं। फिर एक जो इशू और आ रहा है कि सेनेट इनके जो वोटर्स हैं सबके पास थिन मार्जिन है, 53 वोट बनते हैं अपोजिशन के, 47 वोट बनते हैं सरकार के, जो फेयर अगर हो तो उसमें तो फिर कहानी दूसरी है। लेकिन 47 में एक वोट जो है खालिदा अतीब नामी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो सेनेटर हैं वो इद्दत में है, तो वोट देने के लिए तो इस्लामाबाद आना पड़ेगा। अब ये पार्टी और पीटीआई ने ये तजवीज़ किया है कि खालिदा अतीब साहबा, और उसके बाद उस पर अमल भी हुआ है कि उन्होंने 2 कराची के 2 बड़े मजहबी मदरसों से और उलमा से फतवा लेने की कोशिश की है। वो जब उनको फतवा देंगे तो वो फैसला करेंगी कि वो जा सकती हैं या नहीं। तो एक वोट की गड़बड़ यहाँ है। जो कंसर्न है वो है अपोजिशन में। वो अपोजिशन में यूँ है कि सरकार में कंसर्न एक और भी है। मैं पहले सरकार की बात पूरी कर लेता हूँ। वो सेनेट का चेयरमैन का उम्मीदवार तो नामजद हो गया, डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार अभी तक नामजद नहीं हो रहा है। उसमें बड़ी, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स हैं तो वो अपने अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई इतफाक़ नहीं हो रहा है। और ये होना है कि जब इतफाक़ हो जाएंगे, नहीं होंगे या किसी और को नॉमिनेट करेंगे तो कोई ग्रुप नाराज़ हो सकता है और उससे सेनेट के वोटिंग ट्रेंड पे असर पड़ सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी जो सेनेट की डिप्टी चेयरमैन का अभी तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और बिल्कुल ही एक दिन रह गया है,
तो पीडीएम ने तो 2 दिन पहले मौलाना गफूर हैदरी साहब को नॉमिनेट कर दिया वाइस चेयरमैन के लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए। यूसुफ रज़ा गिलानी पहले चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं। और सरकार ने एक डर्टी गेम करने की कोशिश की थी कि मौलाना गफूर हैदरी को, और उन्होंने तजवीज़ किया था कि आप हमारे उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन उस पर सरकार की अच्छी खासी धुलाई हुई कि ये इमरान खान से एनआरओ मांगने के बराबर है। अब्दुल गफूर हैदरी तो इमरान खान के राइट हैंड है, उसको आप अगर अपना उम्मीदवार कर रहे हैं तो ये जो पिछले दिनों में आप मुग़लज़ात बक रहे थे मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, तो उनका क्या होगा। और ये उसूली तौर पर तो अपने इमरान खान साहब ने अपने उस बयानिए को शूट कर दिया, गोली लगा दी, जिसमें वो सबको चोर कहते हैं और मौलाना को 2 नंबर कहते हैं। तो उसको गफूर हैदरी को जब तजवीज़ कर रहे हो और मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि आप वाइस चेयरमैन बन जाए, तो इसका मतलब है कि आपने अपने बयानी को तो शूट कर दिया। ये कहानी इस तरफ है। लेकिन खुद अपोजिशन में मसाइल हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून में मसाइल है। जो 2018 के ये सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था, उसमें जिन सेनेटर्स ने 14 सेनेटर्स ने गद्दारी की थी जो अपोजिशन के साथ, उनमें से 8 सेनेटर कहा जाता है कि रिटायर हो गए। 6 सेनेटर अभी सेनेट में मौजूद हैं। उनसे अब भी वही हल्के राब्ते में हैं जिन्होंने पहले इनसे वोट लिए थे। उनमें से अब कुछ नाम ज़ाहिर हो गए हैं। मिसाल के तौर पर एक नाम जो ज़ाहिर हुआ है दिलावर ख़ान का हुआ है, जो मुस्लिम लीग नून में आज़ाद मुंतखब हुए थे, मुस्लिम लीग नून में बाद में शामिल हुए थे। उनके मुतल्लिक गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज़ साहबा ने एक पार्टी इजलास किया, उनमें उन्होंने कहा कि ये हम हमारे साथ नहीं है। एक तो उनका नाम आ गया है, और फिर जो बाकी नाम आ रहे हैं उनके नाम अगर नहीं है तो इशारे तो वाज़े हैं। वो एक तो साबिक जनरल साहब हैं जो इस वक्त भी सादिक संजरानी साहब के वो हैं नवाज़ी की कैंप में, लेकिन वो सादिक संजरानी की कैंपेन चला रहे हैं। एक साबिक पुलिस अफसर हैं जो सेनेटर बनाया हुआ था। तो यहाँ मरियम नवाज़ इस नतीजे पे पहुंची हैं कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस के लोग हम नहीं लेते और ये दूसरे लेते हैं। सेनेट की सारी इलेक्शन के सिलसिले में मरियम के रिजर्वेशंस अब तक मौजूद हैं, लेकिन वो जो हम जब पॉलिटिकल प्रोसेस के बजाय इस किस्म के लोग लाते हैं तो वो हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। ये मसाइल उनके साथ भी हैं। तो सेनेट के इलेक्शन बड़े दिलचस्प, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन ऐसा नहीं है कि किसी ग्रुप के लिए भी ये आसान इलेक्शन नहीं है। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।